हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 11 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वो जिंदगी भर मूर्ख रहता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, which multinational technology company has launched the initiative Startup School India? स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गूगल के द्वारा स्टार्ट की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेक जॉइंट गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप बिल्डिंग पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। 9 सप्ताह के आभासी कार्यक्रम में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के गूगल नेताओं और सहयोगियों के बीच फायर साइड चैट शामिल होंगे। स्टार्टअप स्कूल शुरुआती चरण के स्टार्टअप संस्थापकों को उपकरण, उत्पाद और ज्ञान से लेस करने के लिए डिजाइन किए गए निर्देशित ऑनलाइन प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला है जिनकी बढ़ती कंपनियों को आवश्यकता होती है। गूगल की हम बात करें तो गूगल यूएस की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है और इसके जो फाउंडर है यह है सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। इसके सीईओ है सुंदर पिचाई और सीएफओ है रूथ पैरेट। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेस हाईवे? 13वें एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य में जल्दी ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा और राज्य में अब 13 एक्सप्रेस वे है जो ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। और कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में से 6 उपयोग में है जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे नेटवर्क की जो नींव है ये अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदौलत है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे जो बुंदेलखंड और दिल्ली को जोड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में सीएम योगी ने राज्य के बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदबेन पटेल। स्टेट एनिमल है बारहसिंगा और स्टेट बर्ड है क्रेन। स्टेट ट्री है अशोक। यहाँ पे 80 लोकसभा सीट्स है, 31 राज्यसभा सीट्स है और 403 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। वन नेबरिंग कंट्री ये है नेपाल। उत्तर प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय 8 स्टेट। तो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इसके नेबरिंग स्टेट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पावर जनरेशन कंपनी टाटा पावर हैज साइंड एमओयू विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप ए सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु के साथ में ये समझौता हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। टाटा पावर ने खुलासा किया है कि उसने तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य के तिरुनेलवेली जिले में एक नए सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण सुविधा के निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है और समझौते के अनुसार दोनों पक्ष राज्य में अक्षय ऊर्जा की ओर रुख करने और नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। सुविधा में निवेश 16 महीने से अधिक की अवधि में होना चाहिए
और इसके परिणाम स्वरूप नौकरियों का सृजन होना चाहिए, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के लिए होगा। और इस पहल से 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के पास जाएंगे। बेंगलुरु में एक के बाद ये टाटा पावर की दूसरी ऐसी उत्पादन सुविधा होगी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं R.K. गुप्ता बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी R.K. गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी गुप्ता अगले साल 28 फरवरी तक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उपचुनाव आयुक्त के रूप में ये काम करने वाले हैं। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें तो न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये बने हैं SS मुंद्रा। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं राजीव कुमार। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ये बने हैं संजीव कपूर। न्यू CEO ऑफ ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस जियो सावन, तो ये बने हैं साहस मल्होत्रा। न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कॉलफील्ड्स लिमिटेड, तो ये बने हैं राम बाबू प्रसाद। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू बी featured on the wall of the former chief economist of the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की जो पहली महिला है, ये कौन बन गई है? तो ये बन गई है गीता गोपीनाथ। ये इंडिया की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली ये पहली महिला और दूसरी ये भारतीय बन गई है। सम्मान प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे ये थे रघुराम राजन, जो 2003 और 2006 के बीच IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक ये थे। गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पिछले साल दिसंबर में IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है और मेंबर कंट्रीज है 190 और इसके जो प्रेसिडेंट है यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन द ईयर 2023 टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सिटीज इकोनॉमी? रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये न्यू दिल्ली करने वाला है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक अपने पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा और फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट फूड वॉक के लिए 200 कंसर्ट होंगे और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होने वाला है। आध्यात्म, गेमिंग, वेलनेस और टेक्नोलॉजी पर प्रदर्शनियां भी इसके अंदर होगी और इस फेस्टिवल के दौरान 30 दिनों तक दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और सभी प्रमुख बाजारों और मॉल को भी सजाया जाएगा और ये लोगों को खरीदारी का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो स्टेट एनिमल है यह है नीलगाय और स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो। स्टेट ट्री है गुलमोहर। स्टेट फ्लावर ऑफ दिल्ली तो यह है अल्फा अल्फा। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो यह है सतीश चंद्रा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू शेरपा ऑफ इंडिया फॉर द G20 ऑर्गेनाइजेशन? G20 संगठन के लिए भारत के जो नए शेरपा है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं जो अमिताभ कांत है ये बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ है अमिताभ कांत G20 शेरपा की ये भूमिका निभाएंगे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कांत के द्वारा प्रतिस्पादित किया जाएगा क्योंकि उनके कार्यभार के कारण इस्तीफा देने की उम्मीद है। और इस साल के आखिर में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि राष्ट्र को पूर्णकालिक G20 शेरपा की आवश्यकता है जिसे गोयल के द्वारा संभालने की संभावना नहीं है क्योंकि उनके पास पहले से ही कई कैबिनेट पद है। और G20 विदेश मंत्रियों की बैठक बाली में शुरू होगी और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति पहल के बारे में बात करने के लिए सभा को एक रणनीतिक मंच के रूप में देखा जाएगा। मंत्री पहले सत्र में बहुपक्षवाद बढ़ाने पर बहस करेंगे जबकि दूसरे सत्र में खाद्य और ऊर्जा संकट से निपटा जाएगा। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 के अंदर और इंडिया इसका पार्ट है G20 का। वेयर वाज द फर्स्ट G20 समिट, तो ये अमेरिका के अंदर हुआ था 2008 के अंदर। जो 16वें नंबर का G20 समिट है ये इटली के अंदर हुआ था 2021 के अंदर। और 2022 के अंदर जो 17वें नंबर का G20 समिट है ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। और जो 18वें नंबर का G20 समिट है 2023 के अंदर ये इंडिया के अंदर होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द खारची फेस्टिवल स्टार्टेड। खारची उत्सव जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो एक सप्ताह तक चलने वाले जो पारंपरिक खारची उत्सव है ये 14 देवी देवताओं की पूजा करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके में खैरपुर में हजारों भक्तों के जुटने के साथ में ये शुरू हुआ है। और खारजी पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है और पूरे भारत और पड़ोसी बांग्लादेश के भक्तों और साधुओं ने भी इस उत्सव के अंदर भाग लिया है। त्रिपुरा की हम बात करें, द त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विसेज। द त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री चार श्रमिक जो कल्याण प्रकल्प स्कीम है ये इसने लॉन्च की है। द सेकेंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल वाज इनोग्रेटेड इन अगरतला। 44 कोक बोराक डे वाज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा जो 19 जनवरी को ये मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर्स मोदी अप्रूव्ड द न्यू हाईवे बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा और यहाँ के जो नए चीफ सेक्रेटरी है यह है आलोक कुमार। 9 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान गवर्नमेंट ये पेश करने वाली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है जो भारत में अपनी तरह का पहला है जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। जनवरी में सरकार ने एक मसौदा विधेयक तैयार किया था जो रोगियों और उनके परिचारकों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अधिकारों के साथ साथ हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रणाली को ये परिभाषित करता है। राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से लोगों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज प्रदान करके हर परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित इन्होंने की है। और साथ ही योजना में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा इसके अंदर दिया जा रहा है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान बिकम द थर्ड स्टेट टू एंटर यूरेनियम mining after Jharkhand and Andhra Pradesh. The government of Rajasthan announced to confer the Rajiv Gandhi Rural Olympic Award. Adani Green Arms has commissioned India's first wind solar hybrid power plant in Jaisalmer. The Rajasthan government has launched a special care campaign जिसका नाम है आंचल for pregnant women इन्होंने स्टार्ट किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है who has launched the Swanidhi Mahotsav 2022 held in New Delhi.
नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का जो शुभारंभ है, ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है, जो 9 से 31 जुलाई तक मनाया जाएगा। और ये महोत्सव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, डिजिटल प्रशिक्षण गतिविधियों और ऋण मेलों का प्रदर्शन ये करेगा। और इसमें प्रतिष्ठित स्ट्रीट वेंडरों के सम्मान के लिए भी कार्यक्रम होने वाले हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की जो पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है तिहान, इसका किस संस्थान में उद्घाटन किया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट्स की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवारस्केन नामक नए कोविड-19 टेस्ट किट का विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये विकसित किया है अमेरिका के साइंटिस्ट के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अवीवा इंडिया के जो नए एमडी और जो सीईओ है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है असित रथ बन गए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने कहां ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट के मेडेन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सफल परीक्षण है ये कर्नाटका के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडन और किस देश ने नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर किए हैं स्वीडन और फिनलैंड ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वाराणसी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर शामिल किया गया है जयश्री उल्लाल को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.80% हो गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, 9 जुलाई का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।